इंडी गठबंधन में बड़ी फूट, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में भिड़ी। अजय माकन ने केजरीवाल को बताया राष्ट्र विरोधी, बौखलाए संजय सिंह आतिशी मार लेना। संजय सिंह बोले, अजय माकन पर 24 घंटे में कार्रवाई करे कांग्रेस। संदीप दीक्षित का पलटवार, आम आदमी पार्टी को दिया मुंहतोड़ जवाब। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। कांग्रेस नेता अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल को राष्ट्र विरोधी करार दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने बकायदा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज करवाई है। इस पूरे मामले को लेकर के दिल्ली का सियासी पारा काफी ज्यादा हाई हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि अजय माकन के इस बयान को लेकर के आम आदमी पार्टी ने नाराजगी जताई है। सीधे तौर पर संजय सिंह और आतिशी मार लेना पूरी तरीके से बौखला चुके हैं और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा यह अल्टीमेटम कांग्रेस पार्टी को दिया है कि वो 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करे। इतना ही नहीं, ये तक आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाया गया है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उनकी फंडिंग बीजेपी कर रही है और इस लिस्ट में संदीप दीक्षित का भी नाम आता है। जिसके बाद संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दिया और यह भी कहा कि अभी कुछ समय पहले वो एक साथ मिलकर के लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर ही कीचड़ उछालने का काम कर रही है। आपको बता दें, यहां पर ये तक संदीप दीक्षित की ओर से कहा गया कि ये वही अरविंद केजरीवाल है जो शीला दीक्षित पर आरोप लगाते थे। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कि शरद पवार को सबसे ज्यादा करप्टेड नेता बताते थे। मुलायम सिंह का नाम भी इनके करप्टेड वाली लिस्ट में शुमार था, लेकिन आज इन्हीं तमाम नेताओं के साथ ये गलबैया करते हुए दिखाई देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस सभी दल जमकर चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर काफी ज्यादा हमलावर हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने तो आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल यानी कि राष्ट्र विरोधी करार दे दिया है। इसके साथ ही अजय माकन ने यह भी कह दिया कि लोकसभा चुनाव 2024 में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना कांग्रेस की एक बड़ी भूल थी, जिसे अब सुधारना जरूरी है। जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और आतिशी ने कांग्रेस को चेतावनी दी है कि 24 घंटे के भीतर कांग्रेस को अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करे, नहीं तो उन्हें इंडिया अलायंस से अलग करने की मांग की जाएगी। इस पर कांग्रेस पूरी तरीके से भड़क चुकी है। दरअसल नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने इस पूरे मामले को लेकर के अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी वाले ने तो शरद पवार, मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव पर भी आरोप लगाए थे। आज ये मुलायम सिंह यादव के बेटे के साथ गलबैया कर रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की बुरी हालत है। संदीप दीक्षित ने दावा किया कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के विधायक टूटने की कगार पर है। कभी पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आम आदमी पार्टी क्यों नहीं लड़ती? कांग्रेस वाले राज्य में आप चुनाव क्यों लड़ती है? सुनिए संदीप दीक्षित का करारा पलटवार जो कि उन्होंने आम आदमी पार्टी पर बोला। देखिए साहब, तो हंसी आती ना कभी कभी। मैं तो यही कह रहा हूं कि इन्होंने पिछले 11-12 साल से शीला जी पे आरोप नहीं लगाए। इन्होंने तो शरद पवार पे भी आरोप लगाए थे, इन्होंने तो मुलायम सिंह जी पे भी आरोप लगाए थे। वो दूसरी बात है कि अखिलेश जी से गलबैया करते घूमते हैं। आज वही शरद पवार इनके लिए सबसे क्लीन कैंडिडेट हो गए हैं। ये तो लालू जी पे भी आरोप लगाया करते थे, आज उनके बेटे के साथ घूम रहे हैं। ये चाहते हैं कि उन लोगों पे जिनको ये सबसे भ्रष्ट माना करते थे, इन्होंने कहा था शरद पवार हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट नेता है, उनसे कह रहे हैं कि दूसरी पार्टियों को अलग कर दो। तो ये इनकी नैतिकता को तो कभी विश्वास ही नहीं किया जा सकता है। और जहां तक इनके सवालों की बात है, इनके आरोपों की बात है, इनसे कहो प्रूव करो ना। सरकार तो तुम्हारी है भाई, पूछो, इन्हीं से पूछो कि ये मेरे आरोपों पे इतनी उत्तेजित क्यों हो गई। ये खुद ही कहते थे, करीबन आज से मुझे याद है 3-4 महीने पहले, इनके जितने नेता टीवी पे आते थे कहते थे कि हमारी बीजेपी की सीधी लड़ाई है और बीजेपी को हम चारों खाने चित्त कर रहे हैं। और जब कांग्रेस की बात आती थी तो कहते थे कांग्रेस का कोई बेस ही नहीं है। तो अगर कांग्रेस का कोई बेस ही नहीं है तो हमारी बातों में इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? देखिए, ये आप अजय जी से पूछिए, उन्होंने क्या उन पर इल्जाम लगाए हैं, क्या उन पर इल्जाम नहीं लगाए हैं। हम कहते हैं ये 24 घंटे का छोड़ दो भाई। मैं कल से एक एक चीज पर इनसे हर 24 घंटे का सवाल पूछूंगा। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद
हर 24 घंटे में यही जवाब देते। मैं तो 10 साल से इनसे सवाल पूछ रहा हूं, 10 साल में तो इनका जवाब नहीं आया। तो इंडिया गठबंधन में क्या टेक है आम आदमी पार्टी का? नहीं, इंडिया गठबंधन में कोई टेक नहीं है। जब आदमी गिरता है, टूटता है ना, तो अगल बगल सहारा ढूंढता है। और अरविंद केजरीवाल की पुरानी आदत है रोने की। एक वो जो निकम्मा बच्चा होता है ना, वो जब खुद कुछ नहीं कर पाता तो अगल बगल सहारा ढूंढता है। ये बेचारे सहारा ढूंढ रहे हैं, आज बहुत बुरी हालत में हैं। इनको लग रहा है कि कांग्रेस के हमले से दिल्ली की भी सरकार इनके हाथ जा रही है। इनके पंजाब के विधायक तैयार हैं भागने के लिए, और इनका नामो निशान मिट जाएगा अगर इनके हाथ से दिल्ली की सरकार चली गई। कोई मिलके नहीं हराता था, जनता हराती है। कोई ये याद रखिएगा, कोई पार्टी नहीं किसी को हराती, जनता हरा रही है। अगर जनता चाहेगी कि हारेंगे तो कोई इनको बचा नहीं सकता, और मुझे तो यही लग रहा है। कर ले सांठगांठ, वो तो इनके बोलने से क्या होता है। ऊपर मोदी नीचे राहुल जी, इन्होंने कहा था ना, ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल। इन्होंने, आप मुझे एक चीज बता दो, ऐसा क्यों होता है कि उन्हीं राज्यों में लड़ते हैं जहां कांग्रेस नंबर 2 या नंबर 1 की पार्टी है? कभी बंगाल में देखा आपने आम आदमी को लड़ते हुए? मैं पूछ रहा हूँ, कभी तमिलनाडु में देखा आम आदमी को लड़ते हुए? आप पूछिए, जो पार्टी उसी प्रदेश में लड़ती है जहां कांग्रेस सशक्त पार्टी है, और वहां नहीं लड़ती है जहां कांग्रेस कमजोर है, या नंबर 3 या नंबर 4 पर है, तो किसका ये विरोध कर रहे हैं, बता दीजिए मुझे। दरअसल आपको बता दें कि अजय माकन के बयान के बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां पर उन्होंने ये अल्टीमेटम कांग्रेस पार्टी को दिया। दरअसल आम आदमी पार्टी से राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने कहा कि अब सारी हदें पार हो चुकी है, सारी सीमाएं पार हो चुकी है। अपमान का एफआईआर दर्ज कराने का, एंटी नेशनल बोलने का जो दुस्साहस अजय माकन और उनकी पार्टी ने किया है, मैं मांग करता हूं कि कांग्रेस पार्टी से कि 24 घंटे के अंदर कांग्रेस के नेता अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना इंडिया अलायंस के जो और भी घटक दल हैं उनसे हम ये मांग करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया अलायंस से बाहर कर दिया जाए। सुनिए संजय सिंह का ये बयान। बीजेपी के कहने पर बयान देते हैं, बीजेपी के कहने पे आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट करते हैं, और कल उन्होंने सारी हदें पार करके देश के लोकप्रिय नेता, दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी, जो हमारी पार्टी के अगुवा हैं, उनको कह रहे हैं एंटी नेशनल है केजरीवाल। केजरीवाल अगर एंटी नेशनल है तो आप मुझे बताइए, वो केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार का इंतजाम कैसे कर रहे हैं? आज तक अजय माकन ने या कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में किसी बीजेपी के नेता को एंटी नेशनल नहीं बोला। हम राष्ट्र विरोधी हैं, अरविंद केजरीवाल राष्ट्रद्रोही हैं। ये किस प्रकार का बयान है? कल मैंने देखा एफआईआर दर्ज करा रहे हैं आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने चंडीगढ़ तक में जाके कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार किया चुनाव में। आम आदमी पार्टी लगातार संसद के मुद्दों पे जो फैसला होता है कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होते हैं, और आप हमारे नेता को एंटी नेशनल कह रहे हैं। एफआईआर दर्ज करा रही यूथ कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। एक बीजेपी के नेता के खिलाफ कांग्रेसियों ने आज तक कोई एफआईआर नहीं दर्ज कराई। अब केजरीवाल पे एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। हरियाणा का चुनाव हुआ, अंत तक हमारा प्रयास रहा कि हम मिलकर लड़ें, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसके लिए तैयार नहीं हुई। हम चुनाव लड़े, लेकिन एक भी अपशब्द, एक भी किसी के खिलाफ कोई गलत बयानी हमने नहीं की। एक बयान पूरे हरियाणा में दिखा दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी भी चुनाव प्रचार में करने के लिए गए, आतिशी जी भी गई, मनीष सिसोदिया जी भी गए, सारे हमारी पार्टी के बड़े नेता गए। किसी एक ने भी एक शब्द नहीं बोला कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, उनके नेताओं के खिलाफ। आज कांग्रेस पार्टी की सूची आप देखिए, लगता है बीजेपी के दफ्तर से बन के आ रही।
आप इसकी समीक्षा कीजिए। ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव में उतारा जा रहा है जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाना है। संदीप दीक्षित को कौन लड़ा रहा है केजरीवाल जी के खिलाफ? कौन उनका इंतजाम कर रहा है चुनाव लड़ाने का? तो इसलिए अब सारी हदें पार हो चुकी हैं, सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। अपमान का, एफआईआर दर्ज कराने का, एंटी नेशनल बोलने का जो दुस्साहस अजय माकन और उनकी पार्टी ने किया है, मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी से कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना इंडिया गठबंधन के जो और भी घटक दल हैं उनसे हम लोग मांग करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करें। साथ ही आतिशी और संजय सिंह दोनों ने यहां तक आरोप लगाया कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मदद पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट देखने से ऐसा लगता है कि यह लिस्ट कांग्रेस ने नहीं बल्कि बीजेपी ने तैयार की हो। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली कांग्रेस के यूथ विंग के अध्यक्ष अक्षय लाखड़ा ने बुधवार को पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। उनका आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने कथित योजनाओं के नाम पर जनता को गुमराह किया है और उन्हें धोखा दिया है। उन्होंने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक और एमसीडी के पार्षद लोगों से वोटर आईडी डिटेल और फोन नंबर संवेदनशील जो निजी जानकारियां हैं वो जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तमाम आरोप न सिर्फ कांग्रेस लगा रही है बल्कि खुद बीजेपी ने भी आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाए हैं। वैसे आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन में सुधार के बाद कांग्रेस में जो आत्मविश्वास आया था वो अब डोल रहा है। 99 सीटों पर जीत के बाद कांग्रेस का इंडिया अलायंस में दबदबा बढ़ा था, लेकिन अब स्थितियां तेजी से बदलती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद पार्टी अब अपने ही सहयोगियों के निशाने पर है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस के नेतृत्व पर अपना दावा ठोक दिया है। उधर शरद पवार और लालू प्रसाद यादव जैसे दिग्गजों ने दीदी की दावेदारी का समर्थन भी कर दिया है। साथ ही ईवीएम के मुद्दे पर भी सहयोगी दल कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं। बता दें उमर अब्दुल्ला से लेकर के देखने को मिल रहा है कि सुप्रिया सुले भी ईवीएम के मुद्दे पर यही कह रही है कि जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो ईवीएम पर आप दोष ना मढ़े। यानी कि कांग्रेस पूरी तरीके से अलग थलग नजर आ रही है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।